हेलो एंड वेलकम टू बिजनेस आजकल। माय नेम इज स्वाति। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बाउंस चेक के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि अगर कोई बिजनेसमैन, चाहे कोई भी सर्विस हो, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी जगह पे अगर हम कोई बिजनेस डील या कोई पैसे का लेन देन करते हैं, तो हम अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी को चेक देता है और वो चेक जब वो बैंक में लेके जाता है और वो बाउंस हो जाता है, तब हम क्या करें? जिसके लिए हमारे काफी लोगों ने हमें मैसेज भी किया था, हमें बोला कि इस पे आप कोई एक अच्छा सुझाव दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सामने मामले हमने देखे हुए हैं कि कई बार लोगों से अगर कोई किसी ने किसी से पैसे लिए हैं और अगर वो उससे वापस मांग रहा है तो उसे चेक लिख के दे देता है। उसके बाद जब वो बैंक में उसे रिकैश कराना जाता है तो पता चलता है कि चेक बाउंस हो गया। तो उसके बाद एक तो वो आपसी संबंधों में कलेश आ जाता है, तो और उससे फिर आगे चलकर ये मामला कोर्ट तक चला जाता है। तो हम आज इसी मैटर पे बात करेंगे कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाए देन व्हाट यू विल डू। तो आइए हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, जैसा कि पहला पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति ने आपके पैसे लिए हैं और अगर वो आपको चेक के थ्रू वापस कर रहा है, देन यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल कि वो अपनी हैंड राइटिंग में ही आपको चेक रिटर्न करे, फिल करे और तब आपको दे। जी हाँ, आपको उससे कभी भी उसके ब्लैंक चेक साइन किया हुआ घर लेके नहीं आना है और उसके बाद आप खुद से भरकर उसे बैंक में लेकर जाने की कोशिश ना करें। हमेशा आप यही ज्यादा कोशिश करें और ज्यादा एफर्ट डालें और उस बंदे पे प्रेशर डालें कि आप खुद अपनी हैंड राइटिंग में पूरा का पूरा चेक आप फिल करें और उसके बाद मुझे दें। और चेक के पीछे जिस वजह से पैसे लिए गए हैं वो लिखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप लोगों की कोई बिजनेस डील हुई है या फिर किसी शादी के लिए लिया था, रिटर्न कर रहे हैं या व्हाटएवर, जो भी आपके रीजंस हो, वो रीजन बिहाइंड पेपर चेक के होना चाहिए। उनका मोबाइल नंबर, जी हाँ, उनका मोबाइल नंबर भी चेक के पीछे लिखा होना, मेंशन होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, उनका सिग्नेचर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस पे कोई नजर ध्यान नहीं देता, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार हम जो चेक लेके जाते हैं और वो बाउंस हो जाता है, तब हम जैसे हर इंसान क्या करता है, उसके बाद अगर चेक बाउंस हो गया, हैवी अमाउंट का रहता है, तो फिर वो लीगल इश्यूज में आ जाता है। फिर उसमें एनसीआर, एनसीपी और एनसीआर और एफआईआर भी की जाती है। उसके बाद वो जिस व्यक्ति ने हमें चेक दिया है वो बोलता है ये चेक मैंने इसको दिया ही नहीं, मेरा चेक खो गया था, गुम हो गया था, चोरी हो गया था। या फिर वो ये भी कह सकता है इसने मुझसे फोर्सफुली किया हो, तो मेरे साइन इसमें मैच नहीं हो रहे हैं। तो वो इन सारी चीजों के साथ हमेशा वो पहले से रेडी रहता है। तो इस चीज से हमें निपटने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उस बंदे से 1 लाख रुपए उसने आपको रिटर्न करने हैं, तो उस 1 लाख रुपए में से पहले आप 10 रुपए का उस इंसान से चेक बनवा लें और उस पर उसका सिग्नेचर करवा लें और उसके बाद एक और सिग्नेचर करवा लें जिस पर आपको जो आपके 1 लाख का है। इससे क्या होगा, अगर उसने जानबूझकर अपना सिग्नेचर फॉर्ज किया हो या फिर उसने जानबूझ के उसमें मिस्टेक किया है, तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जैसे ही आप 10 रुपए का बैंक में करेंगे तो। और दूसरा ये है कि अगर वो साइन कर रहा है, देन यू शुड ऑलवेज टेक हिज एनी आईडी कार्ड। जी हाँ, पैन कार्ड एक ऐसा चीज है जिस पर उसके जो सिग्नेचर्स होंगे वही ज्यादातर उसके बैंक के सिग्नेचर से भी मैच होते हैं। तो आप एक पैन कार्ड की कॉपी उसका जेरोक्स लेना या फोटो ले ले,
पैन कार्ड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान किसी इंसान के द्वारा धोखा खाया रहता है, तो फिर वो अगर उसे लीगल नोटिस भेजना चाहता है तो वो उसे नहीं भेज पाता, क्योंकि उसके पास उसका कोई एड्रेस नहीं होता। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका हैवी अमाउंट कोई चेक के थ्रू पे कर रहा है तो आपको उसका आधार कार्ड भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार कार्ड में उसका होम एड्रेस होगा मेंशन। तो इससे आपको आगे चलकर किसी भी लीगल नोटिसेस या फिर कोर्ट के द्वारा की गई किसी भी चीज से आप बच सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है, अगर आप कोई भी बड़ी डील करते हैं और कंपनी के सारे फॉर्म्स और जितनी भी चीजें होती हैं, सारी जो भी चीजें होती हैं आप अपने नाम पे करते हैं, लेकिन जब पैसे आपको सामने वाला पार्टी रिटर्न कर रहा होता है, तब कई बार कई इंसान क्या करते हैं कि वो मेरे बीवी के नाम पे आप एक काम करो, बीवी के नाम पे चेक बना दो, मेरे पिताजी के नाम पे चेक बना दो, मेरे बच्चे के नाम पे चेक बना दो। इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा होती है और आपको लगता है कि ये आपका इजी फॉर्म है पैसे निकलवाने का या फिर पैसे उनसे लेने का, लेकिन आपको नहीं पता ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। अगर मान लीजिए अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, अगर कल को वो बाउंस हो जाता है चेक, अगर हैवी अमाउंट का रहा, तो कोर्ट हमेशा उस इंसान को बुलाएगा जिसका चेक पे नाम होता है। तो अगर आपके पिताजी की उम्र 70-80 ईयर्स की है, तो एक तो वैसे ही उनकी स्थिति, वो बीमारियों में रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। बीवी को अगर दे देंगे आप, तो वो आपके बिजनेस के में क्या लेन देन हुआ, क्या फॉर्म्स फिल हुए, वो उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी जानती नहीं है। उसके चक्कर में आपको तो कुछ नहीं होगा, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपके नाम पर है, बस पैसे आपने बीवी के नाम पर मंगा लिए, तो अब आपकी बीवी को चक्कर काटने होंगे, बच्चों, आप इस सारे चीजों में, चक्करों में, कोर्ट के चक्करों में आप बच्चों को फंसा देंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी पैसे का लेन देन हो वो हमेशा आप अपना ही नाम चेक पे लिखवाएं, ताकि अगर क्योंकि जब भी कोई बिजनेस डील होती है, चाहे कोई बात होती है, तो वो फेस टू फेस वन पार्टी से ही होती है, उसमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व ना करें। तो जैसा कि मैंने आपको इतनी सारी चीजें का सॉल्यूशन बता दिया है कि चेक पे हमेशा पार्टी से ही आप उसकी हैंड राइटिंग में ही चेक फिल करवाएं, और बैक साइड उसका रीजन, जो भी पैसे लेने की वजह है वो, और उसके साइन का आप फोटो कॉपी, आईडी कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आप गलती से भी आप चेक अमाउंट के जो भी चेक्स होते हैं वो खुद फिल ना करें। कई बार होता है, जैसे वो बोलते हैं ये ले ब्लैंक चेक ले लो आप, और वो अमाउंट लिख देते हैं और बोलते हैं कि मैंने साइन कर दिया है, अब आप चले जाओ। लेकिन ये गलती आप ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो लोग भी कई बार चेक बाउंस करवा देते हैं, वो खुद फोन करके बैंक को बोल देते हैं कि मैंने कोई ऐसा चेक भेजा ही नहीं है, चेक गायब हो गया था, चोरी हो गया था, जो भी रीजन है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप अच्छे से डील कर सकते हैं कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आपको आगे क्या करना है और कैसे आप इन सब चीजों को ध्यान रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों को लेकर। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो प्लीज मुझे बताएं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आऊं। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।